उन्होंने मुझे बताया कि जो उसके मामा थे वो रात को शमशान घाट जाते थे, तो लगभग कोई 1 महीने तक वो घर नहीं आए थे। जो श्राप लगने के बाद ना ये कर्ण पिशाचनी बन जाती है, और इसके पास जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। कर्ण पिशाचनी जो होती है वो आपके जो भी आपके सवाल है ना उनका वो आपको जवाब दे देती है। जो भी आप जानना चाहते हो वो आपको बता देगी, आपका पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट जो भी है। फ्यूचर इतना ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं, बट कुछ लेवल तक आपको जो वो डेफिनेटली बता देती है। इस साधना जो है ना, ये जो साधना है, इसको करने के लिए ना एक गुप्त मंत्र होता है। जो मंत्र है उसका आपको जाप करना पड़ता है, और खाना पीना नॉर्मल खाना पीना नहीं, जो आपकी बॉडी से सारी जो चीज़ें निकलती हैं, लाइक आपका जो पेशाब है, जो आपका पॉटी वगैरह जो भी है थी, वो सारी चीज़ें आपको कंज्यूम करनी पड़ती हैं। कि वो तपस्या करने तो बैठ के, उसके मामा जो थे वो तपस्या करने बैठ के भाई उन्होंने सिद्ध करनी थी। अब इंसान को होती है भाई चुल कि कुछ हम ऐसा करें। बहुत से लोग हैं जो ऐसी सब चीज़ें हैं वो सीखते हैं, सिद्धियाँ ऐसी हासिल करते हैं, क्योंकि लोगों को तरक्की चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए, लोगों को शोहरत चाहिए, नाम चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो आपको ये सब चीज़ें देती हैं। पर ये सिर्फ आपको सिर्फ ये सारी जो चीज़ें हैं वो दे नहीं रही, आपसे कुछ लेती भी हैं। भाई कर्ण पिशाचनी के बारे में तो बहुत लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कर्ण पिशाचनी के बारे में कि इसके बारे में बताओ। बट मैं काफ़ी दिनों से रिसर्च भी कर रहा था इस चीज़ के बारे में कि कर्ण पिशाचनी एक्चुअली में होती क्या है, क्या चीज़ है कर्ण पिशाचनी, कैसे इन सब चीज़ें जो हैं वो होती हैं, क्या है ये, कहाँ से आई है, क्यों है, कैसे सिद्ध की जाए। ये सारा जो चीज़ें थी ये मैं रिसर्च कर रहा था, क्योंकि मुझे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए कुछ स्क्रिप्ट बनानी थी। तो ये सब चीज़ें जो मैं रिसर्च कर रहा था, और इसी दौरान मुझे एक मेल आता है, और मेल में मुझे एक स्टोरी आती है विक्रम द्वारा, और विक्रम ने उसमें कर्ण पिशाचनी के बारे में ही जिक्र किया होता। अब इसे मैं एक कोइंसिडेंस समझूं या फिर क्या समझूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब कि जो चीज़ मैं रिसर्च कर रहा था वो चीज़ खुद मेरे पास चल के आ गई। ये तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा मुझे थोड़ा सा डरावना भी लगा ये सब चीज़ें, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ, ढूंढना चाहता हूँ, और वही चीज़ सामने खुद मेरे पास चल के आ जाए। गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। तो बिना किसी तरीके स्टोरी करते हैं भाई शुरू। मेरा नाम है गुलशन वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ये के वायरल फीड। कुछ दिन पहले ही मुझे एक मेल आया था, उसमें कर्ण पिशाचनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी। मैं काफ़ी दिनों से इस पर रिसर्च भी कर रहा था। मैंने सोचा था कि मैं डेफिनेटली इस पर कुछ ना कुछ जो आर्टिकल, कुछ वीडियो जो है वो मैं बनाऊँगा। बट होता क्या है कि कभी कभी ना खुद ही आपके पास जो चीज़ें हैं वो चल के आती हैं। आपको बस एक मीडियम बनाया जाता है उस चीज़ को बाहर जो है वो प्रेजेंट करने का। एंड आई थिंक कि वो मीडियम जो है वो मुझे बनाया गया। और ये सब चीज़ें मेरे साथ अभी देखो, ये मेरे को यहाँ पे गूज बम्स थोड़े से ना, क्या ही बोलूँ मैं। तो स्टोरी काफ़ी ख़तरनाक है, पीछे में मैंने ये भी लगाया हुआ है ना। तो या विक्रम ने मुझे ये स्टोरी भेजी थी, तो अब मुझे नहीं पता कि उसने ये स्टोरी मुझे क्यों भेजी और ये स्टोरी मैं क्यों बता रहा हूँ। बट जो मैंने पढ़ा इसमें, मैं सुन के कसम से, मुझे जो आर्टिकल्स मैं पहले पढ़ रहा था और जो ये स्टोरी थी, दोनों ही एकदम अलग थी। और मैं ये कंफ्यूज था कि ये वाली स्टोरी सही है, जो मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, जब पॉडकास्ट देख रहा था, वो स्टोरी सही थी। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था मेरे लिए। चलो मैं आपको विक्रम की स्टोरी बताता हूँ, जो कर्ण पिशाचनी के लेकर उन्होंने जो मुझे अपनी स्टोरी भेजी है, रियल लाइफ इंसिडेंट भेजा उसने अपनी लाइफ का, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बट ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, कर्ण पिशाचनी कैसे सिद्ध की जाएगी, या क्या सारे जो प्रोसीजर होते हैं, क्या मंत्र हैं, क्या नियम हैं, जो भी डेटा होता है वो मैं आपको इसमें ज़रूर बताऊंगा। बट पहले हम स्टोरी कवर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें भी बताने वाला हूँ। और
इस पे ज़्यादा डीप जो है वो हम नॉलेज ज़रूर लेंगे। हमारा एक पॉडकास्ट नेक्स्ट अभी आने वाला है। जब मैं स्टोरी पढ़ रहा था विक्रम की, तो मुझे लगा कि यार ये तो कुछ अलग ही लेवल की चीज़ है। आपको बताता हूँ मैं। विक्रम मुझे बता रहे थे कि उसके जो मामा थे, उन्होंने जो है वो करण बजाज ने सिद्ध की हुई थी। और उसके बाद जो सब चीज़ें हुई वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं था, क्योंकि उन्होंने करण बजाज ने जो थी वो सिद्ध की। जो वो जानना चाहते उन्होंने वो चीज़ें जान ली, बट उसके बाद वो चाहते थे कि वो चली जाए। और ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है लोग जो हैं वो इन सब चीज़ों की ओर बहुत ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि भाई ऐसी जो चीज़ें हैं इनसे आप दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। नॉलेज के लिए सबको ठीक है, बट ट्राई करना है तो वो भाई आपकी मर्ज़ी है। बट आई विल नॉट रिकमेंड दिस थिंग। बट फ़िलहाल आते हैं हम स्टोरी के ऊपर। तो जब मैं स्टोरी पढ़ रहा था विक्रम की, तो मुझे लगा कि यार ये तो कुछ अलग ही लेवल की चीज़ है। आपको बताता हूँ मैं। विक्रम मुझे बता रहे थे कि उसके जो मामा थे, उन्होंने जो है वो करण बजाज ने सिद्ध की हुई थी। और उसके बाद जो सब चीज़ें हुई वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं था, क्योंकि उन्होंने करण बजाज ने जो थी वो सिद्ध की। जो वो जानना चाहते उन्होंने वो चीज़ें जान ली, बट उसके बाद वो चाहते थे कि वो चली जाए। अक्सर होता है कि लोग चीज़ें जो है वो सिद्ध करते हैं ताकि वो उनके थ्रू कुछ कर पाएँ, बट यहाँ तो केस ही उल्टा था। ये तो बंदा चाहता था कि भाई वो वहाँ से अब वापस चली जाए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जब चीज़ें होती हैं वो आती तो आपकी मर्ज़ी से हैं, पर जाएँगी सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी से, और वो कभी नहीं जाती। तो उन्होंने कुछ जानना था चीज़ें, अपने फैमिली के रिलेटेड कुछ चीज़ें जाननी थी। अक्सर आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है ना, तो सब कुछ लोग देख के यहाँ से सारा जो स्टेप है वो फॉलो करके कर लेते हैं चीज़ें। बट जो बाद में जो सब चीज़ें होती हैं ना, उनके साथ वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती हैं। तो इन चीज़ों को आप ऐसा मत करो, लाइट मत लो इन चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं ये। तो उनको कुछ जानना था अपने घर के बारे में। सारी चीज़ें उन्होंने जो है वो जान ली। उनको लगा कि हाँ, अब सब चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जो उन्होंने जानना था, जैसी जैसी उनकी जो भी उनके क्वेश्चन थे, क्योंकि करण पिशाच जो होती है वो आपके जो भी आपके सवाल है ना, उनका वो आपको जवाब दे देती है। जो भी आप जानना चाहते हो वो आपको बता देगी। आपका पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट जो भी है, फ्यूचर इतना ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं, बट कुछ लेवल तक आपको जो वो डेफिनेटली बता देती है। और वो सारे जो सवाल हैं उनसे आप अपना जो भी अपना सिस्टम है वो ठीक करने की कोशिश कर सकते हो, और कुछ हद तक हो भी जाता है लोगों का। बट अगर आप ये सोचोगे कि अब बस अब चली जाओ, तो वो नहीं जाने वाली। इसको सिद्ध करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। वो उन्होंने मुझे बताया कि जो उसके मामा थे वो रात को शमशान घाट जाते थे, तो लगभग कोई 1 महीने तक वो घर नहीं आए थे। तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो पूरी जो साधना थी, वो सारा जो प्रोसेस था वो वहाँ पे किया। वहाँ पे एक ही जगह पे वो बैठे रहते थे। वहीं पे उन्होंने अपना जो भी खाना पीना था, और खाना पीना नॉर्मल खाना पीना नहीं, जो आपकी बॉडी से सारी जो चीज़ें निकलती हैं, लाइक आपका जो पेशाब है, जो आपका पॉटी वगैरह जो भी है थी, वो सारी चीज़ें आपको कंज्यूम करनी पड़ती हैं। और या मतलब कि हाउ कैन यू ईट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बट फिर भी लोग, अगर आपको सब चीज़ें करनी है तो कुछ तो आपको फॉलो करना पड़ता है, प्रोसीजर जो होता है। तो वो सब चीज़ें जो की उन्होंने, और उसके बाद कुछ जाके लगभग 15 दिन तक ये सब चीज़ें चली। उसके बाद उनके पास जो है वो करण पिशाचनी थी, जो वो आई उनके पास। वो आपको जो है वो इंटीमेट करने की कोशिश करती है, आपके साथ फिज़िकल होने की कोशिश करती है। तो फर्स्ट टाइम में जो अटैम्प्ट था उनका, फर्स्ट अटैम्प्ट जो है वो नहीं हो पाया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इंसान जो है वो इन सब चीज़ों को लेके डर जाता है।
बट नेक्स्ट डे वो दोबारा आई तो उन्होंने थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल किया और जो सारी चीज़ें थी वो हो गई। उसके बाद एक्चुअली ना करण पिशाचनी जो होती है ना, उसके गले में कुछ एक लॉकेट होता है, एक माला जो होती है वो आपने भी अपने गले में डाली होती है जब आप ये सारा प्रोसेस करते हो, और उसने तो डाली होती है। और उसके बाद जब आपका ये सारा जो प्रोसीजर है वो हो जाता है, उसके बाद वो अपनी माला उतार के आपके गले में डाल देगी, और जो अपनी माला होगी वो आपके गले में डाल देगी। ये सब जो चीज़ें हैं जब हो जाती हैं, उसके बाद जो है वो करण पिशाचनी जो है वो आप सिद्ध कर लेते हो और वो आपकी हो जाती है। ये प्रोसीजर जो होता है वो लंबा होता है थोड़ा सा, और इजीली जो है वो आप इससे सिद्ध कर सकते हो, बट उसके बाद चीज़ों को संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। जो इस लेवल का बंदा होता है जिसे हैंडल करना आती हो चीज़ें, वही ये सब चीज़ें करे, बाकी तो ना ही करे तो अच्छा है। क्योंकि इंसान जो है वो ज़्यादा सवाल इसके पास, नॉर्मल इंसान के पास इतने ज़्यादा सवाल नहीं होते, बट जो जैसे कुछ गुरु होते हैं, जो संत साधु ऐसे हैं बहुत सारे, जिन्होंने ऐसी जो सिद्धियां होती हैं वो सिद्ध की होती हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनका काम ही वैसा है। बट अगर आप लोग कर रहे हो तो फिर आपके लिए मुश्किल होने वाली है। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं, उसके बाद जब आप उसको सिद्ध कर लेते हो तो वो आपको, ऑब्वियस सी बात है, जो भी आप पूछोगे वो आपको सवाल बता देगी, आपके पूछे बिना भी। आप जैसे आपने मन में भी कोई सवाल सोचा, आपको पता है कि ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, तो वो आपको आगे कान में आपको बता देगी कि ये सब चीज़ें हैं, और वो किसी और को दिखेगी भी नहीं, वो सिर्फ आपको दिखेगी, और उसकी जो आवाज़ है वो भी सिर्फ आप ही सुन पाओगे, और कोई उसकी आवाज़ भी नहीं सुन पाएगा, ना उसे कोई देख पाएगा। वो आएगी आपके कान में, जो भी बात होगी वो बता देगी। अगला बंदा आपसे कोई सवाल पूछने वाला होगा, उसके माइंड में जो चल रहा होगा सवाल, वो आपको आगे बता देगी कि ये बंदा ये बार सवाल जो है पूछने वाला है, जहाँ इसकी लाइफ में ये सब चीज़ें हुई हैं, जहाँ इसकी लाइफ में ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, हो रही हैं, जहाँ होने वाली हैं, वो आपको बता देगी। और वही आप अगले जो बंदा होता है उसको बता देते हो कि ये सारा जो सिस्टम है ऐसा ऐसा ऐसी बात है। अगला बंदा आपकी बात को सुन के शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये सब चीज़ें सच हैं, और एक्चुअल में वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको करण पिशाचनी ने बताई हैं, बट चमत्कार है ना। तो ये सब चीज़ें जब हुई, जब उनको अपने सवाल जो हैं वो उनका जवाब मिल गया, तो वो लोग चाहते थे कि भाई अब जो करण पिशाचनी है वो चली जाए, बट ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि करण पिशाचनी जो है वो आती तो आपकी मर्ज़ी से है, आपने उसे बुलाया, सिद्ध किया, वो आपके पास आ गई, पर जब जाने की बारी होती है ना, तो ऐसे नहीं जा सकता कोई, अपनी मर्ज़ी से ही जाएगी वो। जब उसकी मर्ज़ी होगी जाने की तो वो जाएगी, अदरवाइज़ ना। फिर जब उसने उसको ठुकरा दिया, मतलब एक तरफ से ये ठुकराना हो गया, क्योंकि आप उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जब आपने कोई सिद्धि किया, आपको उस चीज़ की कंटिन्यूसली जो है वो पूजा करनी पड़ती है, आपको उसको खुश रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ऐसा ना करो तो जो भी आपने सिद्ध किया हुआ, कुछ भी हो, चाहे कोई देवी देवता कुछ भी सिद्ध किया हो, अगर आप उसकी पूजा नहीं करोगे, आप उसको मनाओगे नहीं, तो डेफिनेटली वो आपसे जो है वो नाराज़ होगा, रुष्ट होगा। और वही चीज़ हुई उनके साथ, और उसका जो खामियाजा है वो उनको भुगतना पड़ा जान से। आपको बता दें कि उनके घर में लगभग 7 लोग थे, जिसमें से 4 लोगों की जो है वो अभी मौत हो चुकी है इसी वजह से। 4 लोगों की मौत 4 दिन में। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये उसे ठुकराने का जो उसने बदला लिया था वो चीज़ थी। आपको बताता हूँ मैं कि क्या चीज़ें हुई थी। जब ये सब चीज़ें हो गई, जब उन्होंने उसे मना कर दिया कि अब तुम चली जाओ, उसके बाद से वो काफ़ी गुस्सा होगी, काफ़ी नाराज़ होगी कि तुमने मुझे ये सारी चीज़ें हैं वो कैसे बोली, तुम इतना मुझे ठुकरा कैसे सकती हो तुम। तो फिर उसके बाद उनके घर में जो है वो मौतों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। पहले एक व्यक्ति की मौत हुई,
फिर दूसरी रात दूसरे व्यक्ति की, तीसरी रात तीसरे व्यक्ति की। इस तरह से जो सिलसिला था वो चलता गया। जब 3 मौतें हो चुकी थी, चौथी रात जब आई तो उनको कुछ ना कुछ स्टेप लेना ही था। ये जो बात है, फिर ऑब्वियस सी बात है, ऐसी चीज़ें जो होती हैं आसपास पता लग जाता है लोगों को। तो फिर उन्होंने जहाँ से ये जो सारी विद्या ली थी उनके पास गए। उन्होंने कहा कि मुझे अब ये जो अघोरी होते हैं उनके पास सारी चीज़ें होती हैं। उन्होंने बताया कि ये ऐसे वापस नहीं जा सकती, तुम अपनी मर्ज़ी से इसको वापस नहीं भेज सकते हो। जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वही उन्होंने भी बोली कि तुम अपनी मर्ज़ी से इसको वापस नहीं भेज सकते, उसकी मर्ज़ी होगी तो वो जाएगी, नहीं तो वो नहीं जाएगी। और आपको बता दूँ, ये आपको इतनी आसानी से मरने भी नहीं देती, और अगर आप मर भी जाओ तो भी आपका जो पीछा है वो ये नहीं छोड़ेगी, और वो आज तक उनके पीछे ही है, क्योंकि उनकी जो मौत है वो हो गई। उन्होंने खुद ही अपने आप को जो मारने का जो फ़ैसला है वो लिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये सब चीज़ें और ज़्यादा देर चली तो मेरी फैमिली में से कोई भी नहीं बचेगा। तो सबके मर जाने से तो अच्छा था कि उन्होंने अपने आप को ख़त्म करने का जो डिसीज़न है वो लिया, और उन्होंने खुद को जो है वो मार तो डाला। फिर जब उसके बाद उनकी बॉडी को जलाया जा रहा था, उनकी बॉडी ही नहीं जल रही थी, क्योंकि वो जो शक्तियाँ होती हैं, जो कर्म विशासनी होती है, या कोई भी सिद्धि होती है आपने की हुई, वो इतनी आसानी से आपको जो है वो मरने नहीं देती। बॉडी जब जलती है तो उसका जो संस्कार जब होता है तो उसके बाद ही जो उसका शरीर है उसको मुक्ति मिलती है। उसके बाद भी लंबा प्रोसीजर होता है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। बट मुक्ति जो है वो आपको मिलती है जलने के बाद, जब आपका जो शरीर है वो 5 तत्व में विलीन हो जाता है उसके बाद। पर वो चीज़ हो नहीं पा रही थी। सारे लोग जो थे वहाँ पे वो भी शॉक हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें की गई वहाँ पे, अलग अलग जो तरीके थे वो अपनाए गए, पेट्रोल डीजल सब कुछ करके देखा गया। बहुत ही टाइम लगा, पर शरीर जो है वो चला, पर काफ़ी टाइम लगा। और ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था सब लोगों के लिए कि ये सब कैसे हो सकता है, ऐसा कि किसी का शरीर ही नहीं चलने को आए। कड़ी मशक्क़त के बाद बहुत टाइम लगा इस सब चीज़ों में, पर ये जो शरीर था वो जल गया। पर लोग ये तो समझ गए कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि काफ़ी जो लोगों ने देखी चीज़ें उसे देख के लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। और डेफिनेटली कोई भी होता तो वो चीज़ें देख के डर ही जाता है। ऐसा विजुअल जो था वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था कि आप हर चीज़ कर रहे हो, सब चीज़ें जल रही हैं पर बॉडी नहीं जल रही, ये कैसे हो सकते। उसके बाद घर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी चीज़ें होती रही, पर ये था कि किसी की आगे जो है वो किसी की भी डेथ नहीं हुई, बट चीज़ें जो थी वो नॉर्मल नहीं रही। फिर बहुत सारी चीज़ें घर में की गई, काफ़ी पूजा पाठ किया गया, और अभी उनका घर जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, सब चल रहा। बट उनका काफ़ी ये डाउट है कि विक्रम जी का डाउट है कि अभी भी जो उनके मामा हैं, जो उनको जो मुक्ति है वो नहीं मिली, और डेफिनेटली नहीं मिली होगी, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें हैं वो किसी को दोगे नहीं तो आपकी जो मुक्ति है वो हो ही नहीं सकती। और अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये जो कर्म पिशाचनी एक्चुअली में ये क्या है, कहाँ से आई है, क्या होती है, वो सारी चीज़ें तो वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। अभी सबसे पहले तो हम ये जान लेते कि कर्म पिशाचनी होती क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कर्म पिशाचनी जो है वो सबसे लोएस्ट से लोएस्ट जो देवी का स्वरूप होता है ना, सबसे लोएस्ट वाला वो होती है। मतलब कि जो शापित देवी देवता होते हैं ना, जो किसी तरह का जिन्हें जो श्राप लगा होता है, वो जो होते हैं वो लोग होते हैं। क्योंकि श्राप जो है वो इस तरह का श्राप होता है कि उसके लगने के बाद जो आप है ना वो वापस से देव नहीं बन पाते हो, देवी देवता जो होता है वो नहीं बन पाते हो। जिसके बाद ये जो कर्ण पिशाचनी जो होती है, मतलब इस लेवल तक की जो नीच टाइप की होती है वो होती है।
जो श्राप लगने के बाद ना ये कर्ण पिशाचनी बन जाती है, और इसके पास जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है भाई। और भी बहुत सारी जो लोग साधनाएं करते हैं बहुत सारी होती हैं, बट ये वाली जो है ना, ये मतलब कि है कि थोड़ा जल्दी इसका जो फल है वो आपको मिल जाता है, पर इसके जो नियम है वो बहुत कठोर है। उनका जो है आपको वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो पालन करना पड़ता है। अगर आप उन नियमों को जो है वो नहीं फॉलो करते हो, उसका उल्लंघन जो है वो कर देते हो, तो फिर तो भाई नहीं हो पाएगा आपका। वैसे तो हर बार यही होता है कि हर साधना जो होती है ना, उसमें अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप कुछ उल्टा मंत्र जो आपने पढ़ दिया या कुछ आपसे गलती होगी, तो आपको जो है उसका नुकसान तो होता ही है। आपको जो उल्टा उसका प्रोसेस है वो मिलेगा ही मिलेगा। रिवर्स हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें अगर आप कुछ करने जा रहे हो, और अगर आपको उसकी पूरी नॉलेज नहीं है, आप उसको पूरी तरह से जानते नहीं हो, आपने कभी उसका जो है वो विधि जो है वो पूरी फॉलो नहीं किया ना, तो डेफिनेटली वो आपको जो है वो गलत जो इम्पैक्ट है वो करेगा ही करेगा। कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको जो मूलाधार चक्र होता है वो जो है वो जागृत होना चाहिए, क्योंकि अगर आप काम वासना है जो है ना, उस पर आपका जो कंट्रोल है वो होना चाहिए। ये सारी जो नियम होते हैं ना, ये सब आपको फॉलो करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि जो काम वासना है उससे आपको मुक्ति चाहिए होगी अगर आपको इन तरह की जो साधना है वो करनी है। कर्ण पिशाचनी जो है ना वो आपको आपका जो पास्ट है ना, जो आपका हो गया है और जो आगे होने वाला है, उसमें भी मतलब ये आपका फ्यूचर तो नहीं बता सकती है पूरा का पूरा, बट मतलब कि कुछ जो लिमिटेड होता है ना डेटा, वो आपको ज़रूर बता सकती है। और वो जब आपको बताएगी, समझ लो कि आपके पास, अब ऑब्वियस सी बात है अगर कोई ये सब चीज़ें सीख रहा है तो वो किसी ना किसी वजह से सीख रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। बहुत सारे ऐसे संत सिद्ध होते हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं, मैं नाम नहीं लूँगा ऐसे लोगों का, बट बहुत सारे बहुत ही नाम है उन लोगों का, बहुत सारे हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ों में जब मैं घुसा था तो मैंने पूरे का पूरा भंडार खोल डाला, और मुझे बहुत सारी रिसर्च से ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई उन लोगों के पास कुछ ऐसा है। क्योंकि किसी भी इंसान को ना, जब किसी का जो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पता लग जाए ना, तो समझ लो कि भाई उसके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ है, क्योंकि ऐसे तो कोई कुछ नहीं बता सकता भाई। अब मेरे पास कोई आएगा पूछेगा मेरे को, मैं क्या बता सकता हूँ, कुछ भी नहीं। बट अगर कुछ ना कुछ मेरे पास होगा तो उसके जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे कान के पास आके मुझे मिल गई कि ये सारी जो चीज़ें हैं इस बंदे के पास हैं, और वही मैंने उसको बता दिया। और बंदा सोचेगा कि बात ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार नहीं है ये जो सिद्धियां, जो शक्तियां लोगों ने सिद्ध की हुई है ना, उसके थ्रू आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है, जिसको आप चमत्कार का नाम देते हो। बट ये सारी जो चीज़ें हैं होती तो सच में हैं ये सब चीज़ें, बट होती कुछ अलग तरीके से हैं, वो आप लोग नहीं समझते। बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं मैंने इसके रिलेटेड देखी हैं, लोग बोलते हैं कि आप ये करो जब वो करो जिसके थ्रू आपको ये सब चीज़ें जो मिल जाती है, बट ऐसा नहीं होता, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और कुछ प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो अब आते हैं भाई विक्रम की ओर। तो जैसे विक्रम ने मुझे बताया था, तो कैसी रही वीडियो भाई, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है, कोई आपके साथ कोई घटना हुई है, जहाँ आपके आसपास कोई ऐसी घटना हुई है, कुछ भी हो, अगर आप शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल आईडी है, आप वहाँ पे हमें आपकी जो स्टोरी है वो भेज सकते हो, और कोशिश करेंगे हम आपकी स्टोरी जो है वो उसको जल्द से जल्द जो है वो हम अपने चैनल पे लाएं और लोगों के साथ शेयर करें। तो बस इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।